हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम देखने वाले हैं विलियन का एक सेकेंड लेक्चर है। विलियन का सेकेंड है, तो इसमें देखिए विलियन की सांद्रता पढ़नी है। विलियन की सांद्रता के पद, इसमें बस केवल इतना ही पढ़ेंगे दोस्त। सांद्रता के पद बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मान लीजिए तो विलियन चैप्टर का ब्रेन कह सकते हैं इसे, ठीक। विलियन का ब्रेन पूरा इसी का है। विलियन की सांद्रता है, इसी का ही क्वेश्चन भी पूछता है इसी से। तो देखिए, विलयन की सांद्रता, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। हमने बताया था सांद्रता क्या होता है। सांद्रता होता है गाढ़ापन को सांद्रता कहते हैं। विलयन के प्रति इकाई मतलब एक इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, एक इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जितनी मात्रा है वही विलयन की सांद्रता कहलाएगी, ठीक। तो देखिए, सांद्रता के पद हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, ऐसे करके बहुत सारे हैं। 8 इसमें पढ़ेंगे दोस्त। 8 केवल 8 ही पढ़ना है और बाकी हम वैसे ही बता देंगे अच्छे से। पूछता तो इसी में से है। चलिए शुरू करते हैं। सांद्रता के पद, द्रव्यमान प्रतिशत। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या हो जाएगी। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो देखिए, विलेय पदार्थ की मात्रा, तो इसे हम पहले आसानी से एकदम लिख लेते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत को कितने से W/W से प्रदर्शित करते हैं। W/W%, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का भार यानी कि विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार। विलयन का भार इंटू 100, यही हमारा सूत्र बन जाता है। किसका, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बन जाता है, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशत W/W बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार। विलेय क्या होता है, जो जिसकी मात्रा कम हो। विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। इससे हमारा सांद्रता का एक है भाग पद है द्रव्यमान प्रतिशत, उससे इस सूत्र से निकल जाएगा। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो, 100 ml विलयन में घुली हो क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलेय पदार्थ की मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। इसे प्रेजेंट कितने से करते हैं, W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। W/V परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा यानी विलेय का भार बटे जो 100 ml विलयन में घुली हो। 100 ml
ml में क्या होता है लीटर, विलयन का आयतन होगा, ठीक, विलयन का आयतन इंटू 100, 100 ml बोला है इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र बन जाएगा, ठीक। यहाँ से नाम से ही क्लियर हो जा रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब विलेय हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, और आयतन मतलब विलयन का आयतन, और 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें भी कर रहे थे 100 मल्टीप्लाई, इसमें भी कर देंगे। देखिए ये सूत्र बन गया। इस पर हम प्रत्येक पर क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। देखिए तीसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत क्या है, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, ml मतलब मिली लीटर में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो। ml में मतलब आयतन में ml विलेय पदार्थ भी लीटर में है, यानी कि विलेय का भी आयतन होगा, और विलयन भी लीटर में है तो विलयन का भी आयतन होगा, ठीक। तो इसे आयतन प्रतिशत को v/v से प्रदर्शित करते हैं। v/v प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू क्या हो जाएगा 100, 100 ml विलयन में घुली हुई है इंटू 100 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशत बोले तो दोनों का भार होगा, यानी कि दोनों का द्रव्यमान होगा, विलेय का और विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोले तो द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान होगा और विलयन का भार आयतन होगा, और आयतन प्रतिशत बोले तो दोनों का आयतन होगा, ठीक। अब देखिए मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसी निश्चित ताप पर वह 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए ताप जो होना चाहिए हमारा निश्चित होना चाहिए, ताप निश्चित हो, निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन क्या हो 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलयन का आयतन। देखिए यहाँ पर निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन पूछा है, विलयन लीटर पूछा है तो लीटर में आयतन हो जाएगा, में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलरता बराबर इतना हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया दोस्त। तो देखिए विलेय के मोल बराबर हम क्या पढ़े हैं, मोल बराबर द्रव्यमान, मोल बराबर भार बटे अणु भार पढ़े हैं क्लास 11th में, भार बटे अणु भार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो मोलरता है कैपिटल एम से, विलेय की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा भार बटे अणु भार, भार को डब्लू से, विलेय का है तो स्मॉल डब्लू से, बटे अणु भार क्या हो जाएगा स्मॉल यम, और आयतन क्या हो जाएगा विलयन का आयतन इंटू 1/, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 1000 लीटर, विलयन का आयतन को v से प्रदर्शित कर दीजिए, यहाँ से v से लीटर में होगा, तो यही हमारा सूत्र बन जाएगा, ऐसे लिख दें आसानी से, m बराबर W/m इंटू v, यही हमारा मोलरता का सूत्र बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार मोललता भी है, देखिए
मोलालता 1 kg विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलालता कहते हैं। ठीक, मोलालता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान। kg बोला है ना, तो विलयन का द्रव्यमान। अब इसी प्रकार से मोल बराबर हम पढ़े हैं भार बटे अणु भार, तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा भार को स्मॉल w से बटे अणु भार को स्मॉल m से इंटू विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान किस में? kg में। द्रव्यमान को हम कितना से प्रदर्शित करते हैं? विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान है, तो इसे हम कैपिटल W से इस पर लिख देंगे। ठीक, कैपिटल W से विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा? मोलालता संबंधी सूत्र हो गया। कैपिटल W जहाँ कैपिटल ऐसे लिख सकते हो, जहाँ कैपिटल W बराबर विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और ये स्मॉल w है विलेय का द्रव्यमान, भार है वही द्रव्यमान, और स्मॉल m है विलेय का अणु भार है। ठीक, अणु भार, ये सब निकालना हम सिखाएंगे क्वेश्चन में एकदम आसानी से। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। ये देखिए अगला है हमारा मोल प्रभाज। सांद्रता के पद में अगला है मोल प्रभाज। किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। हमने पढ़ दिया, आपको समझ में एक भी नहीं आया, तो चलिए हम समझाते हैं। किसी कोई विलयन है, उसमें किसी घटक, किसी एक घटक का मोल प्रभाज, मान लीजिए एक विलयन है, वो a प्लस ए से मिलकर बना है, प्लस बी से प्लस सी प्लस डी, इतना से मिलकर बना है विलयन। ठीक, इतने से मिलकर विलयन बना है। या फिर a प्लस बी भी मान सकते हैं, केवल विलेय प्लस विलयक, इसमें हम 2 विलेय 3 विलेय ले चुके हैं। ठीक, वैसे ही किसी विलयन में किसी घटक विशेष, ये घटक का निकालना है मोल प्रभाज। जैसे ऐसे बोलेगा ए का मोल प्रभाज बताइए, ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? ए का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा? इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रभाज को यक्ष से, तो हम इसे यक्ष ए लिख दें यहाँ पर। तो ए का मोल प्रभाज ऐसे पढ़ना है, ए का मोल प्रभाज। तो हम क्या है, उस घटक के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या यहाँ हो जाएगा ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे, देखिए, तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन की मोलों की संख्या या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मोलों की संख्या। यहाँ लिख दीजिए विलयन के मोलों की संख्या। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ए की मोलों की संख्या या विलयन की कुल मोलों की संख्या, ये क्या हो जाएगा? हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे यक्ष ए का मोल प्रभाज बराबर ए की मोलों की संख्या, ए की मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार बताया था। ये मतलब विलेय हो गया, विलेय का भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, नीचे आ जाएगा अणु भार स्मॉल m। विलयन की मोलों की संख्या है, यानी कि भार बटे अणु भार उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, इंटू अणु भार यहाँ पर हो जाएगा भार कैपिटल W इंटू इस कैपिटल M हो जाएगा। यही हमारा सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
जहाँ आप बता सकते हैं ऐसे कि ये है विलेय का भार, ये है विलयन का अणुभार, ये है विलेय का अणुभार, ये है विलयन का भार और यह है विलयन का अणुभार, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो मोल प्रभाज बहुत तरीके से पूछता है। फिर बी का इसी प्रकार निकालेंगे तो यक्स बी बराबर हो जाएगा बी की मूलों की संख्या बटे विलयन की मूलों की संख्या। ठीक, ऐसे प्रकार सी का हो जाएगा सी के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल मूलों की संख्या। डी का इसी प्रकार हो जाएगा। और मोल प्रभाज को कई नामों से जानते हैं, जैसे मोल भिन्न हो गया, मोल भिन्न के नाम से जानते हैं, और फिर मोल अंश के नाम से भी इसे जानते हैं। इतने नामों से इसे जानते हैं। ठीक, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश। ठीक, इतने नामों से। आई होप क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकीय भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता को हम सिंपली कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी निश्चित ताप तो निश्चित होना चाहिए, विलयन के 1 लीटर में घुलित, 1 लीटर विलयन होना चाहिए। विलयन का आयतन लीटर में बोल रहा है तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। फिर उसके बाद में घोलित विलेय के ग्राम तुल्यांकीय भारों के, यहाँ लिखेंगे विलेय का ग्राम तुल्यांकीय भारों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकीय भारों की संख्या, भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे विलयन की नॉर्मलता कहेंगे। ठीक, इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? यन बराबर हम लिख सकते हैं, यन बराबर कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू बाई ई बटे भी। डब्ल्यू बाई ई ग्राम तुल्यांकीय भार मतलब होता है डब्ल्यू बाई ई, जहाँ ई क्या है? ई है अम्लीयता या क्षारीयता है। ठीक, डब्ल्यू बाई ई बटे भी हो जाएगा, आयतन है भी हो जाएगा। यही हमारा नॉर्मलता का भी सूत्र बन जाएगा इसी तरह। तो देखिए आसानी के साथ समझ में आया। यन बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकीय भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन क्या होगा? लीटर में होगा। आयतन लीटर में होगा। देखिए पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन है। देखिए हम यहाँ ऊपर लिख दिए हैं विलयन के 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने कहते हैं? 10 लाख। 10 लाख विलयन के 1 मिलियन 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। पीपीएम मतलब पार्ट प्रति मिलियन। यहाँ देखिए पीपीएम बराबर विलयन के 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख को हम कितना लिख सकते हैं? 10 लाख में कितना शून्य होता है? 0। 10 लाख में 6 जीरो होता है। ठीक, में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की पीपीएम, विलेय की मात्रा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा, विलेय की भार हो जाएगा, विलेय की भार, भार जो होगा वो ग्राम में होगा। ठीक, विलेय की भार बटे विलयन का भार, विलयन का कुल द्रव्यमान, वही भार है, कुल भार, विलयन का भार ये भी ग्राम में होगा, इंटू 10 के घाते 6। 10 लाख को हम 10 के घाते 6 लिखते हैं। इसे पार्ट प्रति मिलियन हो गया, यही सूत्र हो गया पार्ट प्रति मिलियन का। ऐसे लिख सकते हैं पीपीएम बराबर विलेय का भार कितना है? विलेय का भार को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से, बटे विलयन का भार स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इंटू 10 घाते 6। यही हमारा हो जाएगा पीपीएम का सूत्र। ठीक, आई होप क्लियर रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।